नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, मनोज कॉमिक्स में टोटान की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है 20 साल। और टोटान ने अपने जीवन के 20 साल कहाँ गुजारे थे, इस कॉमिक्स में हमें पता चलने वाला है। तो चलिए इसकी शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। ओके, जो मानवता के लिए कर दे अपना जीवन कुर्बान, वही कहलाता है टोटान। टोटान टोटान। टोडो ग्रह पर हुई इस तबाही का जिम्मेदार मैं हूँ। मुझे सज़ा मिलनी ही चाहिए। दे डालो मुझे मौत की सज़ा, यही होगा मेरा प्रायश्चित। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, वैसे वैसे बढ़ रहा है दिल्ली का आकार। दशकों पहले की सिमटी सकुचाई दिल्ली आज दूर दूर तक अपने पैर पसारे जा रही है। ऐसे में तेजी से निर्माण हो रहा है नई नई कॉलोनियों का। ऐसी ही एक कॉलोनी का निर्माण कर रही है अमर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी। बारूद बिछा दिया गया है साहब, अब आपके आदेश की प्रतीक्षा है। ब्लास्टिंग सही ढंग से होनी चाहिए ताकि एक ही बार में उस टीले के पखच्चे उड़ जाएं। आप चिंता मत कीजिए साहब जी, वहाँ टीला तो क्या, पत्थर का एक टुकड़ा भी नजर नहीं आएगा आपको। गुड। पिस्टन दबा, खट। तीव्र विस्फोट से थर्रा उठी आसपास की जमीन। बड़ाम। ढेरों छोटे छोटे पत्थर उछले थे आसमान में। पत्थरों के साथ ही कुछ और भी निकला था उस ब्लास्ट हुए टीले से बाहर। जुम। सूर्य से तेज था इसका प्रकाश, जो तेजी से धारण कर रहा था एक मानव आकृति। हर कोई आंख मानो जी भर कर देख लेना चाहती थी ये दृश्य। और अगले पल जब पूरी हुई वो आकृति, तब तक अपनी जान हथेली पर लिए भाग खड़े हुए थे सभी। आहा, मेरी मानसिक तरंगें बता रही है कि मैं धरती पर पहुंचने में कामयाब रहा। अब शीघ्र अपने कार्य पर लग जाना है मुझे। किंतु विद्युत राज को पहले आवश्यकता है ढेर सारी विद्युत ऊर्जा की, और इस आवश्यकता की पूर्ति उन तारों में बह रही विद्युत को पी कर करूंगा मैं। कच्चे धागों से तोड़ी उसने मेल लाइन। विद्युत ऊर्जा देती है मुझे अपार शक्ति। कितना सुकून मिल रहा है विद्युत ऊर्जा पीकर। यूं पिए जा रहा था विद्युत राज विद्युत को, मानो स्ट्रॉ से कोको कोला पी रहा हो। दिल्ली, टोटान की जन्मभूमि, रोजाना की तरह आज भी दिल्ली की ढाल बना दिल्ली के ऊपर मंडरा रहा है टोटान। बहुत दिनों बाद आज दिल्ली शांत दिखाई दे रही है। कहीं ये शांति तूफान से पहले की शांति तो नहीं है। टोटान के दिमाग में बवंडर सा आया हुआ था विचारों का। यादों की भूल भुलैया में भटका था उसका मस्तिष्क। देखना, एक दिन हमारा अर्जुन बहुत महान आदमी बनेगा। कल 15 अगस्त को हमें अर्जुन के स्कूल चलना है, जहां हमारे लाडले को मिलने वाला है बेस्ट स्टूडेंट का प्राइज। मम्मी पापा, आपकी जलती हुई चिता की सौगंध, आपके जिस्म में मौत भरने वाले जल्लाद को जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं। ये अदालत अर्जुन सिन्हा को अपने सहायक का खून करने के जुर्म में फांसी की सजा सुनाती है। मेरे दोस्त, जैसे ही दबेगा ये बटन, तुम्हारे शरीर में भर जाएगी अपार शक्तियाँ। तब तब तुम ले सकोगे जल्लाद एवं जनरल जीरो जैसे देश का खून चूसने वाले दुश्मनों से बदला। विचारों की भूल भुलैयों में भटका टोटान चीख ही तो पड़ा था दुख भरे दिन को याद करके। नहीं। अगले पल टोटान ने अपने मस्तिष्क को एक झटका दे झटक दिए दिमाग के सभी विचार। उफ, मेरे जीवन में आंधी की तरह आई वे घटनाएं अभी भी मेरे दिल में ताजा है। वे दर्दनाक यादें मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ती। और इसी पल टोटान के हेलमेट से गूंजा रमाकांत का संदेश। फौरन इंदिरा विहार पहुंचो टोटान, वहां तुम्हारी मदद की जरूरत है। ओके रमाकांत। चल पड़ा टोटान, ना जाने कैसी होगी वो नई मुसीबत। इंदिरा विहार। इधर इंदिरा विहार की बिजली गुल थी। कारण था विद्युत राज, जो पी गया था सारी विद्युत। आहा, अब मेरे जिस्म में विद्युत की पर्याप्त मात्रा भर चुकी है। अब कई दिनों तक मुझे विद्युत की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और इतने समय में विद्युत राज आसानी से अपना कार्य पूरा कर सकेगा। उससे पहले टोटान तुझे इतनी बिजली मुफ्त में हजम कर जाने के जुर्म में सरकारी घर पहुंचा देगा बेटे विद्युत राज। टोटान की तरफ क्या क्या देखा विद्युत राज की, बस देखता ही चला गया। तुम
तुम? दिमाग की एक एक नस में मानो आतिशबाजी फूट पड़ी थी उसके। क्यों बेटे, टोटांग को देखकर सिट्टी पिट्टी गुम हो गई तेरी? ये तो तुझे बिजली के वायर्स तोड़ने एवं बिजली पीने से पहले सोचना चाहिए था कि ये टोटान का शहर है। चीते सा झपटा टोटान। किंतु अगला पल टोटान के जीवन का सबसे हैरत अंगेज पल था। उफ, इसका शरीर ठोस नहीं है। टोटान की आंखों से निकली लेजर किरणों से भला आज तक बच पाया है कोई? किंतु ये विद्युत राज था जो झेल गया टोटान का ये प्रहार भी। ये वही है, वही है। हे भगवान, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? यदि ये सिर्फ सपना हुआ तो मैं पागल हो जाऊंगा। पगलाया सा विद्युतराज एकटक देखे जा रहा था टोटान को। विद्युतराज के दिमाग में चल रही विचारों की जंग से अनजान टोटान करने जा रहा था विद्युतराज पर अगला वार। इसे सुपर किरणों के बने जाल में कैद कर रमाकांत के पास ले जाना होगा। जाल में जकड़े जाते ही सोते से जागा विद्युतराज। उफ, मुझे इसे रोकना होगा वरना मेरा मकसद अधूरा रह जाएगा। अगले पल टोटान ने देखा अपने जीवन का एक और हैरत अंगेज दृश्य। उफ, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में बदलकर जाल से निकल गया ये शैतान। इससे पहले कि टोटान कुछ कर पाता हुआ विद्युतराज का करारा प्रहार। माफ करना टोटान, तुम पर हाथ उठाना मेरी मजबूरी बन गया है। सूखे पत्ते सा उड़ता यहाँ आ टकराया टोटान। धड़ाक। उफ, इसका हाथ है यह हथौड़ा। एक तरफ तो इसका शरीर ठोस नहीं है, दूसरी तरफ इसका हथौड़े जैसा प्रहार। टोटान की परेशानी भांप गया था रमाकांत। टोटान, उसे जंजीर से जकड़ने की कोशिश करो, तब तक मैं उससे निपटने का कुछ उपाय सोचता हूँ। ओके रमाकांत। अगले पल वंडरमैन टोटान के हाथ से निकली एक और करिश्माई शक्ति। इस बात से भी मजबूत ये जंजीर नहीं तोड़ पाएगा ये शैतान। किंतु विद्युतराज की शक्तियों से अभी कहाँ वाकिफ था टोटान। ओह नो, जंजीर को इसने विद्युत ऊर्जा से गायब कर डाला। तुम मुझे बार बार हाथ उठाने के लिए मजबूर कर रहे हो टोटान, अब तुम्हें रोकना ही होगा। बला का फुर्तीला था विद्युतराज। टोटान का वार विफल करने के साथ ही किया था उसने वार। अब टोटान हिल भी नहीं पाएगा। सचमुच विद्युत ऊर्जा से युक्त तरंगों में जकड़ा रह गया था टोटान। करंट, मुझे इस करंट से बचाओ। मैं तुम्हें इस करंट से बचाऊंगा टोटान, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। मैं तुम्हें लेने आया हूँ। टोडो ग्रह का बच्चा बच्चा तुम्हारा इंतजार कर रहा है दोस्त। टोडो ग्रह? हाँ दोस्त, टोडो ग्रह, जहाँ छुपा है तुम्हारा 20 साल का अतीत, जहाँ के कण कण में समाई है तुम्हारी वीरता की दास्तानें। टोडो ग्रह को एक बार फिर तुम्हारी जरूरत आ पड़ी है टोटान। टोटान को उसकी मर्जी के बिना दुनिया की कोई ताकत कहीं नहीं ले जा सकती विद्युतराज। विद्युत ऊर्जा युक्त तरंगों की कैद से मुक्ति पाने के लिए इमारत पर लगे तड़ित चालक की तरफ लपका था टोटान। किंतु पहाड़ की तरह सामने आ खड़ा हुआ था विद्युतराज। तब मुझे जबरन तुम्हें टोडो ग्रह ले जाना पड़ेगा। सम्राट सेंचुरी का यही आदेश है। कमाल की थी विद्युतराज की शक्तियाँ। इसी इलेक्ट्रो चेयर पर बैठकर तुम्हें टोडो ग्रह पहुंचना होगा। आज विद्युतराज के सामने कितना बेबस था टोटान। रमाकांत, अब मैं क्या करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा है टोटान। विद्युतराज की एनर्जिक पावर का तोड़ खोज नहीं पा रहा हूं मैं। टोटान को लिए चल पड़ा था विद्युतराज। कब से पल के बिछाए तुम्हारा इंतजार कर रहा है टोडो ग्रह का बच्चा बच्चा। उन्हें इंतजार ही करते रहना होगा अब, क्योंकि टोटान टोडो ग्रह नहीं बल्कि फंडारा ग्रह जाएगा। न्यूक्लियस। हाँ, न्यूक्लियस। कैसे भूल गए तुम विद्युतराज की फंडारा ग्रह की निगाहें तुम्हारी एक एक एक्टिविटी को वॉच करती है। लगातार आश्चर्य की भंवर में गोते लगाता रह गया टोटान। पहले विद्युतराज, अब न्यूक्लियस। धीरे धीरे रहस्य का यह सागर गहराता ही जा रहा है। इधर विद्युतराज इतनी आसानी से टोटान को अपने हाथ से नहीं गंवाना चाहता था। आज न्यूक्लियस तो क्या, फंडारा ग्रह के समस्त महारथी भी विद्युतराज का रास्ता नहीं रोक सकते। बड़ी सफाई से बचने के साथ ही पलट कर किया था न्यूक्लियस ने प्रहार।
बहुत बढ़ चढ़ कर बोल रहा है विद्युतराज। लगता है आज तुझे दिखानी ही पड़ेगी फंडारा के चीते की ताकत। बहुत चक्का सा अपने को न्यूक्लियर किरणों में जकड़े देखता रह गया विद्युतराज। न्यूक्लियर पावर से युक्त इस जाल को काटना मेरे लिए असंभव है। परेशानी टपक पड़ी विद्युतराज के चेहरे पर। क्या मैं टोटान को टोडोग्रह पहुंचाए बिना ही न्यूक्लियस का शिकार हो जाऊंगा? अब क्या करूं मैं? हाँ, टोटान टोटान बचाएगा मुझे। विद्युत से भी तेज हरकत कर गया विद्युतराज। मैंने तुम्हें आज़ाद किया टोटान, अब चाहो तो वापस दिल्ली लौट जाओ या फिर अपने इस दोस्त को न्यूक्लियस के हाथों मरने से बचा लो। निर्णय लेने में टोटान ने एक पल भी नहीं लगाया था। इतना कायर नहीं है टोटान जो दिल्ली में मुंह छुपा कर बैठ जाए। तुमने टोटान को दोस्त कहा है। अरे दोस्त के लिए तो भगवान से भी टकरा सकता है टोटान। आ रहा हूँ दोस्त, आ रहा हूँ मैं। शाबाश टोटान शाबाश, आज अपने नाम की इज्जत रख ली तूने। जो टूट पड़ता है जुल्म पर कहर बनकर, जो टूट पड़ता है जुल्म पर बनकर तूफान, वही कहलाता है टोटान। टोटान न्यूक्लियर किरणों से आजाद था अब विद्युतराज। थैंक यू टोटान। इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं है न्यूक्लियस। मेरी न्यूक्लियर गन में भरी है एक से बढ़कर एक घातक किरणें। तबाही मचाने से पहले जरा ये तो सोच लिया होता कमीने कि तेरा सामना टोटान से है। टोटान के शब्दकोश में शैतानों की एक ही सजा है, मौत। ठहरो टोटान, इसे मारना नहीं, इसे जिंदा बंदी बनाकर ले जाना है टोडो ग्रह। विद्युतराज का हैरत अंगेज प्रदर्शन। अब ये कहीं नहीं भागेगा। कुछ ही पलों में धरती से बाहर निकल अंतरिक्ष की अनंत गहराइयों में खो गए थे सभी। ओह टोटान, अभी भी तुम्हारी याददाश्त वापस नहीं लौटी। सम्राट सेंचुरी ने ये कैसी सजा दे डाली तुम्हें? सजा? हाँ, सजा ही तो थी। वो तुम्हारे उस गुनाह की जो अनजाने में तुमसे हो गया था और जिसका जिम्मेदार था फंडारा ग्रह का शैतान एवं जालिम सम्राट हीमोग्लोबिन। बिजली से भी तेज झटका खाया था टोटान के दिमाग ने। ओह, शायद तभी जब मैं आग के लपटों में घिरा जल रहा था मुझे वो रहस्यमय आवाज़ें सुनाई दी थी। लौट आओ टोटान, हम सब अपने किए पर शर्मिंदा हैं, हम तुमसे माफ़ी मांगते हैं। लौट आओ टोटान। जानने के लिए पढ़ें टोटान का सनसनीखेज कॉमिक्स जल उठा टोटान, जो कि हमारे चैनल पर पहले से अपलोडेड है। फंडारा ग्रह पर जलने वाले इस लाल प्रकाश पुंज का मतलब अच्छी तरह समझता था फंडारा ग्रह का बच्चा बच्चा। ओह, रेड लाइट स्टार, अवश्य कुछ मनहूस घटित हुआ है। अनजानी आशंकाओं से बैठा जा रहा था सबका दिल। आतंक भूत बनकर नाच उठा था हर किसी के चेहरे पर। आज आज पूरे 20 साल बाद जला है ये रेड लाइट स्टार। क्या एक बार फिर युद्ध की आग में धधक उठेगा फंडारा ग्रह? फंडारा ग्रह के राजमहल का जर्रा जर्रा थर्राए दे रहा था ये खूंखार स्वर। विद्युतराज ने न्यूक्लियस को बंदी बना एक बार फिर सोए हुए सांप को छेड़ दिया है आज। ये है फंडारा सम्राट हीमोग्लोबिन। मौत भी जिसे देखे तो गस खा जाए, एक बार जिसे घूर कर देख ले वो खड़ा खड़ा मर जाए। पहली बार न्यूक्लियस अपने कार्य में असफल रहा है और इसका कारण है वो कमीना टोटान। वो टोटान जो बीते हुए कल की याद बनकर रह गया था एक बार फिर वापस लौट आया है खोया खोया। किसी का भी लहू जमा देने के लिए काफ़ी था खोया खोया का स्वर। चिंता मत कीजिए सम्राट, इस बार बच नहीं पाएगा टोटान। फंडारा की सड़कों पर बिखरेंगे उसके टुकड़े टुकड़े। शैतानियत के रंग में रंग गई खोया खोया की आंखें। फंडारा के वासियों को तैयार रहने के लिए रेड लाइट स्टार जला दिया गया है। किसी भी भयानक परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं हम। टपोरी ने कुछ बताया। नहीं सम्राट, किंतु हमारे सैनिक निरंतर उससे टोडो ग्रह की सुरक्षा व्यवस्था के बारे में पूछताछ कर रहे हैं। आखिर कब तक मुकाबला करेगी वह हमारे टॉर्चर का? हम टपोरी से मिलना चाहते हैं अभी, इसी वक्त। देखते हैं टोडो ग्रह की उस लड़की में कितना दम है। जी सम्राट। सम्राट हीमोग्लोबिन की आंखों से टपकती क्रूरता ने अंदर तक हिलाकर रख दिया था खोया खोया को।
डेथ ग्लोब, जहां कैद है टोडो ग्रह की सबसे तेज चालाक एवं साहसी लड़की टपोरी, जिसकी चीखों से थर्रा रहा था आज डेथ ग्लोब। डेथ ग्लोब। यदि अभी भी तेरे मुंह से टोडो ग्रह की सुरक्षा व्यवस्था के बारे में कुछ ना निकला तो तेरी खाल खींच लेगा पाया पाया। खाल तो क्या, यदि मेरे जिस्म से मांस की बोटी बोटी भी नोच लेगा तू, तब भी टपोरी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलेगा। पाया 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 के टॉर्चर के आगे पत्थर तक चीख पड़ते हैं टपोरी। ठहरो सम्राट। फंडारा सम्राट हीमोग्लोबिन के सामने नजरें झुका लड़की। टोडो ग्रह का बच्चा बच्चा तेरी शैतानियत पर थूकता है कमीने। तेरे पापों की ये खूनी किताब अब खत्म होने वाली है टपोरी। क्रोध से थरथराते सम्राट हीमोग्लोबिन ने बटन ही हीमोग्लोबिन ने दबा ही तो दिया ये बटन। खट। सैकड़ों चिंगारियां फूट पड़ी थी टपोरी के मस्तिष्क में। एक बार फिर दहला गई कक्ष का कोना कोना। टपोरी के हृदय विदारक चीखें। इसके होश में आते ही पुनः ये बटन दबा देना और तब तक ऐसा करते रहना जब तक कुछ उगल ना दे ये। अपने भारी भरकम बूटों से फर्श का सीना रौंदता बाहर निकला हीमोग्लोबिन। अब न्यूक्लियस को टोडो ग्रह की कैद से छुड़ाने का उपाय सोचना होगा। टोडो ग्रह हर किसी की निगाहें टिकी है आज उस प्रकाश पुंज पर। खुशी का सैलाब बह उठा था वहां। टोटान टोटान आ रहा है, हमारा प्यारा सबका दुलारा टोटान वापस आ रहा है। मम्मी मम्मी, मैं टोटान जी से पूछूंगा कि वे हमें छोड़कर क्यों चले गए थे। मम्मी का मतलब मम्मी। सचमुच टोटान ही तो लौट रहा था आज टोडो ग्रह पर। देख रहे हो ना टोटान, टोडो ग्रह का बच्चा बच्चा तुम्हारे स्वागत में पलके बिछाए खड़ा है। टोटान तो बस खो गया था अपने ही विचारों में। टोडो ग्रह पहुंच गया मैं, किंतु अभी भी मेरे दिमाग की एक एक नस चीख चीख कर एक ही सवाल कर रही है, क्या सचमुच मैंने अपने जीवन के 20 साल यहाँ गुजारे थे। टोटान पर मक्खियों सा टूट पड़ा टोटान पर मक्खियों सा टूट पड़ा था हर कोई। टोटान, तुम्हें वापस लौट देख हमें अपार खुशी हुई है। आज हमारी खोई हुई ताकत वापस लौट आई है। इसी भीड़ में टोटान से मिलने को मचल रही थी ये नन्ही मासूम। हटो हटो, मुझे टोटान जी से कुछ पूछना है। मैं पूछना चाहती हूँ टोटान जी हमें छोड़कर क्यों चले गए थे। टोटान को भीड़ से बचाता ले उड़ा विद्युतराज। ये वक्त समय गंवाने का नहीं है टोटान। सेंचुरी महल में तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं सम्राट सेंचुरी। हर कोई बस टुकड़ टुकड़ देखता रह गया टोटान को। टोटान ने हमसे बात क्यों नहीं की, लगता है वो अभी भी हमसे नाराज है। आखिर हमने उसे इतनी बड़ी सजा जो दे डाली थी। सेंचुरी महल में फूट रहे थे खुशियों के स्वर। टोटान, तुम्हारे आने से हमारी सिराओं में दौड़ रहे खून में फिर से उबाल आ गया है। फिर से महसूस कर रहे हैं हम वही ताकत जो कभी टोडो ग्रह पर तुम्हारी मौजूदगी से हुआ करती थी। किंतु किंतु मैं कुछ नहीं समझ पा रहा हूं अब भी। मैं पृथ्वी ग्रह का वासी, भारत मेरी जन्मभूमि, फिर मैं टोटो ग्रह पर कब और कैसे पहुंचा। तुम्हारे जीवन के उन महत्वपूर्ण 20 सालों का एक एक क्षण याद दिलाऊंगा मैं तुम्हें। आओ मेरे साथ। मेरे लिए क्या आदेश है सम्राट। न्यूक्लियस को टटोलो, उससे पता करो वो धरती पर तुम्हारे पीछे पीछे कैसे गया। जी सम्राट। इस अनोखे सुरंगनुमा मार्ग से गुजरते यहाँ आ पहुँचे सम्राट सेंचुरी एवं टोटान। इस गोले पर खड़े होते ही याद आएगा तुम्हें 20 साल का बीता हुआ अतीत। याद आएगी बीते हुए 20 सालों की एक एक घटना। आदेश का पालन किया टोटान ने। अगले पल उसका दिमाग किसी भूल भुलैया में भटका जा रहा था, मानो समय वापस पीछे मुड़कर जा रहा था। सम्राट, ये सब क्या हो रहा है। डरो मत टोटान, कुछ नहीं होगा। यहाँ से तुम वहाँ पहुँच जाओगे जहाँ से तुम पहली बार टोडो ग्रह पर आए थे। 20 साल पहले के अतीत में पहुँच जाओगे तुम। अतीत की धारा में बहता चला गया टोटान। क्षण बर्बाद ही ढेर सारे मॉलिक्यूल्स में बदला टोटान हो चुका था गायब। टोटान अब अपने अतीत में पहुंच चुका है। अब उसे याद आएगा पिछले 20 सालों के गुजरे हुए अपने जीवन का एक एक लम्हा। बूम, अरे ये आवाज।
एकाएक बज उठे इस आपातकालीन सायरन ने उछलने पर मजबूर कर दिया था सम्राट सेंचुरी को। कक्ष से बाहर लहराए सम्राट सेंचुरी। अवश्य फंडारा ग्रह का कोई शैतान आ घुसा है टोडो ग्रह पर। अब उसकी लाश ही वापस जाएगी फंडारा ग्रह। सचमुच फंडारा ग्रह से ही तो आई थी ये मौत। न्यूक्लियस को लिए बिना वापस फंडारा ग्रह नहीं लौटेगा ओरियन। तब तक टोडो ग्रह पर तबाही मचेगी जब तक न्यूक्लियस मुझे वापस नहीं मिल जाता। बड़ाम। टोडो ग्रह पर प्रवेश करने से पहले जरा अपने लिए कफन तो ले आता दुष्ट। सम्राट सेंचुरी के घातक प्रहार से कहाँ बचना था भयानक जीव को। क्रैश। इसी तरह परखच्चे उड़ेंगे तेरे भी। मौत की धमकी उसे दे सेंचुरी जो मरने से डरता हो। न्यूक्लियस को टोडो ग्रह की कैद से आज़ाद करा के ही जाएगा ओरियन। इससे पहले कि सम्राट सेंचुरी का जिस्म भी छू पाता ओरियन आ गया विद्युतराज। सम्राट को हाथ लगाने से पहले तुझे विद्युतराज नाम के इस पहाड़ से टकराना होगा। विद्युतराज के भारी भरकम प्रहार को भला क्या झेल पाता ओरियन। स्यूम। विद्युतराज की शक्तिशाली इलेक्ट्रो पावर ओरियन के चीथड़े उड़ाने के लिए काफ़ी थी। टोडो ग्रह की तरफ आंख उठाने वाले हर शख्स के इसी तरह चीथड़े उड़ेंगे। गुस्से से थरथरा रहे थे सम्राट सेंचुरी भी। ओरियन को भेजकर खुली जंग का ऐलान कर दिया है फंडारा ग्रह ने। घोषणा कर दो टोडो ग्रह का बच्चा बच्चा युद्ध की तैयारी में जुट जाए। जी सम्राट। साथ ही मैं न्यूक्लियस को हर हालत में फंडारा ग्रह के बारे में उगलने को मजबूर करता हूँ। आखिर कब तक बंद रखेगा वो अपनी जुबान। फंडारा ग्रह के राजमहल में छाई मुर्दानगी को तोड़ा सम्राट हीमोग्लोबिन के सर्द स्वर ने। ओरियन की मौत हमारे गाल पर जोरदार तमाचा है खोया खोया। इसका जवाब फौलादी मुक्के से देना होगा हमें। ओरियन की मौत का भारी कर्ज चुकाएगा टोडो ग्रह। किंतु टोटान को अचानक कहाँ गायब कर दिया उन्होंने। टोटान अपने 20 साल पहले के अतीत में चला गया है ताकि पुरानी बातें जब एक एक कर उसकी आंखों के सामने से गुजरे तो उसकी याददाश्त वापस लौट आए। किंतु टोटान को वापस वर्तमान में लौटने से पहले हम तोड़ देंगे सम्राट सेंचुरी का दायां हाथ यानी विद्युतराज। एकाएक रबर के बबुए सा उछला न्यूक्लियस से पूछताछ करता विद्युतराज। ओह नो, न्यूक्लियस फटने वाला है। आतंक की चादर लपेटे कक्ष से बाहर भागा विद्युतराज। न्यूक्लियस को रिमोट कंट्रोल द्वारा ब्लास्ट किया गया है फंडारा ग्रह से। इतना भाग्यशाली कहाँ था विद्युतराज जो विस्फोट की चपेट में आने से बच पाता। मुर्दे सा फर्श पर पड़ा था विद्युतराज। विद्युतराज विद्युतराज तुम मर गए तो क्या मुंह दिखाएगा सम्राट सेंचुरी उसे। कैसे आंखें मिला पाएगा उससे जिसकी तुम अमानत हो। नहीं, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। तुम्हारे जिस्म की इलेक्ट्रो पावर ही नष्ट हुई है। केवल तुम्हें वापस अपनी पूर्व अवस्था में आना होगा और तुम्हें पूर्व अवस्था में लाएगा टोटान। प्यारे दोस्तों, अब जरा दिल थाम कर बैठिए और याद कीजिए टोटान के प्रलयकारी विशेषांक मैं हूँ टोटान का वो दिल दहला देने वाला दृश्य जब अर्जुन प्रोफेसर रमाकांत की बनाई हुई पावर मशीन में लेटा हुआ था और प्रोफेसर रमाकांत दबाने जा रहा था वो पावर मशीन का बटन। 20 साल पहले इनकी पहली टोटान की पहली कॉमिक्स मैं हूँ टोटान हमारे चैनल पर पहले से अपलोडेड है। तो आप चाहें तो उसे प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर टोटान कॉमिक्स नाम से प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। रमाकांत मेरे दोस्त, मुझे मेरी बेटी दीपाली बहुत याद आ रही है। तुम जो बनने जा रहे हो अर्जुन वो दीपाली से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब जरा आंखें बंद कर दो। बटन दबा। खट हुआ जर्रा जर्रा थर्रा देने वाला विस्फोट। बड़ाम। चीथरे चीथरे हो गई थी पावर मशीन। लोटा पीटा सा चीखता रह गया रमाकांत। अर्जुन अर्जुन ये क्या हो गया मुझसे। कहाँ चला गया अर्जुन। कहाँ चला गया मेरा जिगर, मेरा दोस्त, मेरा अर्जुन। कक्ष की दीवारों से टकरा कर रह गई रमाकांत की चीखें। टोडो ग्रह के बच्चे बच्चे की आंखों में नाच रहा था हैरानी का भूत। कौन है ये, कहाँ से आया है। बुरी तरह घायल एवं जला हुआ है। सम्राट को सूचित करो, कहीं फंडारा ग्रह की कोई चाल तो नहीं है इसमें। आश्चर्य के पटाखे फूटे थे सम्राट सेंचुरी के मस्तिष्क में। जला हुआ एवं घायल व्यक्ति
कहाँ से आया होगा टोडो ग्रह पर? कौन है वो? इसी पल राजमहल के ऊपर हुआ एक और रोमांचक कारनामा। ओह, सदियों से राजमहल के ऊपर रुका वो दिव्य चक्र फिर से घूमने लगा। सम्राट सेंचुरी की आंखों में भी झलका आश्चर्य। ये चक्र सम्राट टोडो की मौत के साथ ही अपनी जगह रुक गया था और आज इसके दोबारा घूमने का मतलब है सम्राट टोडो का वापस टोडो ग्रह पर लौटना। तो क्या हमारे पूर्वज महान शक्तिशाली सम्राट टोडो ने इस युवक के रूप में दोबारा कदम रखा है हमारे ग्रह पर? कुछ ही पलों में बुरी तरह घायल अर्जुन को लिटाया गया था इलेक्ट्रो मशीन पर। ये इलेक्ट्रो मशीन कुछ ही क्षणों में इस व्यक्ति को पहले जैसा चुस्त एवं तंदुरुस्त कर देगी। सम्राट, क्या यह संभव है? इतने वर्षों बाद क्या सम्राट टोडो वाकई लौट आए हैं? इस बात का फैसला तो कल होगा टोपोरी, जब इन्हें देनी होगी वो अनोखी परीक्षा जिसकी सफलता या असफलता पर ही निर्भर करेगा इनका सम्राट टोडो होना या ना होना। अगले दिन टोडो ग्रह के इस मैदान में एकत्र था टोडो ग्रह का बच्चा बच्चा। क्या यही हमारे पूर्वज सम्राट टोडो हैं? क्या ये सदियों से उस खंभे में धंसी तलवार निकाल पाएंगे? हैरान था अर्जुन। ये सब क्या है? कहाँ ले आए हो तुम मुझे? मैं अर्जुन हूँ। मुझे वापस रमाकांत के पास भेज दो। मेरी बेटी अकेली रह जाएगी मेरे बिना। परेशान मत हो वीर पुरुष, और उस तलवार को ध्यान से देखो। खंबे में धंसी वो तलवार सिर्फ सम्राट टोडो ही बाहर निकाल सकते हैं। यदि तुम वो तलवार बाहर निकालने में सफल रहे तो निसंदेह तुम ही सम्राट टोडो हो। साथ ही तुम्हें याद आएगा अपने समय का अतीत, जब आप जालिम फंडारा की शैतानियत का शिकार होकर वीर गति को प्राप्त हुए थे। ना जाने कैसा प्रभाव था सम्राट सेंचुरी की वाणी में कि अर्जुन मंत्रमुग्ध सा चल दिया खंबे में धंसी तलवार की ओर। सबके चेहरे पर चलने लगी उत्सुकता की आंधी। सम्राट, कहीं ऐसा तो नहीं सम्राट टोडो ने मरने के बाद अर्जुन के रूप में पृथ्वी ग्रह पर जन्म लिया हो? अगर ऐसा ही हुआ है तो तलवार बाहर निकालते ही ये अपना वर्तमान भूल जाएगा। हम भी यही चाहते हैं टपोरी कि ये सब कुछ भूल जाए, याद रह जाए तो सिर्फ टोडो ग्रह की बातें। तब टोडो ग्रह का वासी बनकर रह जाएगा ये। टोडो को इसकी जरूरत है। इधर अर्जुन ने तलवार को क्या क्या छुआ, मानो सैकड़ों बिजलियां एक साथ कड़की थी। ये कैसी बिजली सी दौड़ने लगी मेरे जिस्म में। और अगला क्षण टोडो ग्रह के इतिहास का सबसे रोमांचक क्षण था। क्रैश! खुशी से झूम उठा समूचा टोडो ग्रह। आहा, तलवार बाहर निकल आई। यही सम्राट टोडो है। अर्जुन के कदमों में गिर पड़े थे सम्राट सेंचुरी। अपने वंशज का प्रणाम स्वीकार करें सम्राट टोडो। वंशज? ओह, तो हमें वीरगति को प्राप्त हुए सदियां बीत गई। टोडो ग्रह की हर वस्तु बदली हुई नजर आ रही है आज। आप ठीक कहते हैं सम्राट टोडो। दरअसल आपके जीवन काल में टोडो ग्रह एवं शैतान फंडारा के बीच दुश्मनी की जो दीवार खड़ी हुई थी, वो दुश्मनी एक जलजले का रूप लेती हुई पीढ़ी दर पीढ़ी आज भी कायम है। उसी दुश्मनी के चलते दोनों ग्रह ने धीरे धीरे अपने वैज्ञानिक शक्तियों को बढ़ाना शुरू किया ताकि दुश्मन पर आतंक का साया कायम किया जा सके। एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ में आज दोनों ग्रह वैज्ञानिक शक्तियों से लैस वैज्ञानिक युग में जी रहे हैं। गंभीरता का बादल मंडराया अर्जुन उर्फ सम्राट टोडो के मुखमंडल पर। काश उस समय टोडो ग्रह पर ना मंडराया होता फंडारा का आतंक, तो आज बारूद के ढेर पर ना बैठे होते दोनों ग्रह। सदियों पहले का दृश्य घूम गया उसकी निगाहों के सामने। उस समय जब फंडारा ग्रह का अस्तित्व भी नहीं था, तब टोडो ग्रह की शांति का लोहा मानते थे अन्य सभी ग्रह। सम्राट टोडो जिंदाबाद, सम्राट टोडो अमर रहे। टोडो ग्रह के वीरों, आज हमने अपार शक्ति के बल पर सारे सौरमंडल में अपनी कीर्ति का डंका बजवा दिया है। कल से हमारी वार्षिक खेल कूद प्रतियोगिता शुरू होने जा रही है, जिसका एक एक खेल किसी मौत से कम ना होगा।
किंतु उसी रात टोडो ग्रह पर हो गया मौत से भी भयानक खेल। तबाह कर दो सब कुछ, खाक में मिला दो टोडो ग्रह। फंडारा के कहर से कोई नहीं बचेगा। अंतरिक्ष का सबसे कुख्यात लुटेरा फंडारा आज टोडो ग्रह को लूटने आया है। अचानक हुए इस हमले से बौखला गए थे टोडो ग्रह के सैनिक। घात लगाकर किए गए इस आक्रमण में पलड़ा भारी होना ही था क्रूर फंडारा का। अचानक चीखो पुकार, कत्लेआम, भय के मारे इधर उधर भागते फिर रहे थे टोडो ग्रहवासी। मुसीबत की इस घड़ी का सामना करने के लिए आए सम्राट टोडो। टोडो ग्रह पर कदम रखने से पहले जरा अपना अंजाम तो सोच लिया होता कमीने। फंडारा को रोक पाना अब तुम्हारे बस की बात नहीं है टोडो। गुस्से से थरथराए सम्राट टोडो ने फेंकी वो तलवार। बला की फुर्ती से एक और हटा फंडारा। नतीजा खच। ओ, हमारी तलवार उस खंभे में जा धसी। अगले पल फंडारा का अनोखा हथियार जा टिका सम्राट टोडो की गर्दन पर। फंडारा के सामने शीश झुका टोडो। ये एक राजा का सिर है फंडारा, जो कट तो सकता है पर तेरे जैसे लुटेरे के सामने झुक नहीं सकता। कैरो की भांति सोते शत्रु पर हमला किया है तूने। काश मर्दों की तरह तू मैदान में आया होता तो अब तक तेरी बोटी बोटी नोच रहे होते चील कौवे। गीदड़ सा गुर्राया फंडारा। लुटेरा, तूने फंडारा को लुटेरा कहा। फंडारा के साथ बदतमीजी की बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी अब तुझे। फंडारा की कीमत सुनकर स्टेचू से खड़े रह गए सम्राट टोडो। क्या? टोडो ग्रह के दो टुकड़े? हाँ, एक टुकड़े पर आबाद होगा फंडारा ग्रह और आधे टुकड़े पर शासन करेगा तू। यही तेरी बदतमीजी की सबसे बड़ी कीमत होगी टोडो। जब भी टोडो ग्रह के आधे टुकड़े को फंडारा ग्रह के रूप में आबाद देखेगा तू, तेरी आत्मा से एक आह उठेगी। नहीं फंडारा नहीं, मेरा जिस्म दो टुकड़ों में काट डाल, किंतु मेरी माँ समान टोडो की धरती के दो टुकड़े मत कर। कसाई के आगे गिड़गिड़ाए थे सम्राट टोडो, किंतु रहम कहाँ था कसाई के दिल में। अगले दिन सम्राट टोडो के दिव्य चक्र से काटी जा रही थी टोडो ग्रह की धरती। ये चक्र टोडो ग्रह की धरती पर नहीं बल्कि सम्राट टोडो के सीने पर चल रहा था। आज इस चक्र से टोडो ग्रह नहीं चीरा जा रहा था दो हिस्सों में, बल्कि चीरी जा रही थी सम्राट टोडो की आत्मा। और अगले पल भयानक विस्फोट के साथ दो टुकड़ों में बट गया टोडो ग्रह। भड़ाम! टोडो ग्रह दो हिस्सों में काटकर ये दिव्य चक्र रुका राजमहल के ऊपर। एक टुकड़े पर रह गए सम्राट टोडो एवं टोडो ग्रह के वासी एवं दूसरे टुकड़े पर जालिम फंडारा और उसका गिरोह। ये क्या हुआ सम्राट? ये चक्र हमने रोका है ताकि हमारे आने वाली पीढ़ियां याद रखें जालिम फंडारा एवं टोडो ग्रह की तबाही। याद रखें टोडो ग्रह का बच्चा बच्चा की किस तरह जालिम ने टोडो ग्रह का सीना चीरकर अलग कर डाला टोडो ग्रह का एक टुकड़ा। लहराकर जमीन पर गिर पड़े सम्राट टोडो। अब टोडो ग्रह की दुर्दशा देखी नहीं जाती हमसे। मर रहा हूं मैं, किंतु एक दिन वापस लौटूंगा मैं। उसी दिन वापस घूमने लगेगा ये चक्र। मैं ही बाहर निकालूंगा खंबे में धसी वो तलवार। दम तोड़ दिया सम्राट टोडो ने। आखिर टोडो ग्रह के दो हिस्से कैसे सहन कर सकते थे सम्राट टोडो? अब मैं वापस आ गया हूँ, सब ठीक हो जाएगा अब। किंतु फंडारा ग्रह के वर्तमान सम्राट हीमोग्लोबिन को पराजित करने के लिए मुझे एक नया रूप धारण करना होगा। न केवल नया रूप बल्कि हम आपको वैज्ञानिक शक्तियों से लैस कर देंगे। तब फंडारा सम्राट हीमोग्लोबिन की वैज्ञानिक शक्तियाँ की धज्जियाँ उड़ा सकेंगे आप। टोडो ग्रह के बच्चे बच्चे का दिमाग सस्पेंस की भूल भुलैया में भटकता छोड़ इलेक्ट्रो पावर स्टेशन में प्रवेश कर गए तीनों। किस्मत कैसा खेल खेल रही थी अर्जुन के साथ। टोडो ग्रह पर आकर अर्जुन अपनी बेटी दीपाली, अपने दोस्त रामाकांत एवं अपना वतन सब कुछ भूल चुका था।
खुशी से पगलाए टोटो ग्रहवासी क्या जानते थे कि इन पर विधाता की कैसी गाज गिरने वाली थी। इस इलेक्ट्रो पावर स्टेशन में बन रहा था एक ऐसा अजूबा जो इनकी जिंदगी पर कहर बनकर टूटने वाला था। इधर फंडारा ग्रह के सैटेलाइट कंट्रोल सेंटर में उछल पड़ा हर शख्स। ऐसा नहीं हो सकता, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा। तुम सपना नहीं देख रहे हो। स्क्रीन पर आते ये दृश्य इस बात के पक्के सबूत हैं कि हमारे पूर्वज सम्राट फंडारा का जाने दुश्मन टोडो अर्जुन के रूप में वापस आ गया है। सम्राट को सूचित करना होगा। बिरजू बिरजू महाराज सा नृत्य कर कर उठा आश्चर्य सम्राट हीमोग्लोबिन की आंखों में। टोडो का सदियों बाद एक पृथ्वीवासी अर्जुन के रूप में टोडो ग्रह पर लौटना हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। ये खतरा सैलाब बनकर हमारे ग्रह को ले डूबे उससे पहले ही इसे रोकना होगा। साथ ही फंडारा वासियों को खतरे से आगाह करने के लिए रेड लाइट स्टार जला दो। जो आज्ञा सम्राट। फंडारा ग्रहवासियों में फैल गई उत्तेजनापूर्ण सनसनी। रेड लाइट स्टार सिर्फ आपातकालीन परिस्थितियों में ही जलता है। ये रेड लाइट स्टार अवश्य टोडो ग्रह की ओर से किसी भीषण हमले की आशंका है। युद्ध की आशंका मात्र से ही कैसे दीवाने हो जाते थे फंडारा के वासी। ओ मम्मी, अब मुझे टॉय गन नहीं बल्कि असली गन चाहिए ताकि टोडो ग्रह की सेना के परखच्चे उड़ा सकूं मैं। सम्राट संभावित खतरे को रोकने के लिए महाताकत को टोडो ग्रह रवाना कर दिया है। स्क्रीन पर टिकी थी सम्राट हीमोग्लोबिन की आंखें। यदि महाताकत सफल रहा तो हम पर अचानक आया यह संभावित खतरा टल जाएगा। टोडो ग्रह पर चल रहा था बेचैनी का तूफान। कब निकलेंगे सम्राट टोडो अपना नया रूप लेकर? कैसा होगा उनका नया रूप? काश अपनी ओर बढ़ रही इस मौत को देख पाते टोडो ग्रहवासी, और जब तक देख पाते तब तक बहुत देर हो चुकी थी। महाताकत के रहते टोडो कभी नहीं ले पाएगा नया रूप एवं शक्तियां। महाताकत उससे पहले ही ये इलेक्ट्रो पावर स्टेशन तहस नहस कर देगा। इलेक्ट्रो पावर स्टेशन की तरफ बढ़ने वाला हर हाथ काट कर रख दिया जाएगा शैतान। महाताकत न केवल इन सैनिकों के प्रहार से बचा वरन सैनिकों की मौत का कारण भी बना था वो शैतान। फंडारा ग्रह की सौगंध, जो मेरे रास्ते में आएगा उसे इसी तरह मौत का रास्ता दिखाऊंगा मैं। टपोरी रोकने आई है मुझे। तेरे शैतानी इरादे तेरे साथ ही दफन कर दिए जाएंगे शैतान। किंतु महाताकत की ताकत का मुकाबला नहीं कर पाया है आज तक कोई। कब तक मुकाबला करेगा महाताकत? अब सम्राट टोडो को अपना नया रूप एवं शक्तियां धारण करने में मात्र कुछ क्षणों की देरी है और इलेक्ट्रो पावर स्टेशन तक पहुंचने के लिए हमारी लाशों पर से गुजरना होगा तुझे। आज महाताकत को लाशों का ढेर भी लगाना पड़ा तो उससे पीछे नहीं हटेगा महाताकत। महाताकत की शक्तियों के आगे कितना असहाय हो गए थे सम्राट सेंचुरी एवं टपोरी। विजय से दमकते चेहरे पर शैतान से मुस्कुराहट लिए इलेक्ट्रो पावर स्टेशन की तरफ बढ़ा महाताकत। बस अगले ही क्षण धूल में मिला दूंगा ये स्टेशन। इससे पहले कि अपने शैतानी इरादों में कामयाब हो जाता महाताकत, अगले ही पल ही इलेक्ट्रो पावर स्टेशन से बाहर निकला जुल्म का दुश्मन, इंसानियत का पुजारी, हैरत का तूफान, वंडरमैन टोटान। फंडारा ग्रह पर अब टूटेगी बर्बादी का तूफान। अब टोडो ग्रह की ढाल बनकर आया है टोटान। ओह नो, हमारा जाने दुश्मन सम्राट टोडो सुपर शक्तियों से लैस होकर टोटान के रूप में आया है। महाताकत भूल गया था अपनी सारी ताकत। ये ले कमीने, टोटान का पहला वार। सम्राट टोडो टोटान का रूप लेकर सुपर शक्तियों से लैस होकर आए हैं। अब महाताकत की खैर नहीं। जुल्म के पुजारी पर कहर बनकर टूट पड़ा था आज टोटान। टोडो ग्रह के कण कण की सौगंध, फंडारा ग्रह का नाश कर देगा टोटान के हाथों से ये कैसा कहर बरपा था महाताकत पर। बड़ाम, जिसने टुकड़े टुकड़े कर डाला महाताकत का।
सदियों बाद आज पहली बार टोटो ग्रह ने फंडारा ग्रह के गाल पर जोरदार तमाचा मारा था। खुशी से नाच उठे टोटो ग्रहवासी। टोटान जिंदाबाद, हमारी ताकत टोटान, हमारी हिम्मत टोटान, हमारा भगवान टोटान। सम्राट सेंचुरी एवं टपोरी को आज़ाद किया टोटान ने। सेंचुरी, तुम्हारी वैज्ञानिक शक्तियों ने मुझे काफ़ी शक्तिशाली बना दिया है। ऐसा कहकर आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं सम्राट टोडो। नहीं सम्राट टोडो नहीं, सिर्फ टोटान कहो मुझे। मर गया है टोडो, अब जिंदा है सिर्फ टोटान। इन शक्तियों एवं नए रूप के साथ आज से मैं सिर्फ टोटान के रूप में जाना जाऊंगा। टोडो ग्रह के वासियों, अब तुम्हारी आंखों से फंडारा ग्रह का आतंक नहीं बल्कि खुशियों का सैलाब बहना चाहिए। आज से टोटान तुम्हारी सुरक्षा का दायित्व लेता है। जाओ खुशियां मनाओ, अब आतंक में डूबने की बारी फंडारा ग्रह की है। फंडारा के क्षितिज पर नजर आते इस प्रकाश पुंज पर बरबस ही चल गया था फंडारा वासियों का ध्यान। ये प्रकाश पुंज धीरे धीरे फंडारा ग्रह की ओर बढ़ा चला आ रहा है। कैसा है ये प्रकाश पुंज? कहीं टोडो ग्रह की कोई चाल तो नहीं है ये? एक तीव्र धमाका, बड़ा बरबसी अनगिनत चीखें उबल पड़ी थी। सम्राट के पास पहुंचाना होगा ये बॉक्स। हर किसी की निगाहें टिकी थी बस वहां। सस्पेंस में डूबा था सम्राट हीमोग्लोबिन भी। कुछ बोलते क्यों नहीं पाया क्या है इस बॉक्स में? खोलो ये बॉक्स। बॉक्स खुला। महाताकत की लाश। मर गया महाताकत? नहीं, महाताकत नहीं मर सकता, कभी नहीं। महाताकत की लाश के साथ ये पत्र ही भेजा है उन कमीनों ने। ये पत्र नहीं, धधकता हुआ बारूद है। दुश्मन को दुश्मन का सलाम। सदियों बाद आज फिर लौट आया हूं मैं। अपने वापस आने का सबूत महाताकत की लाश के रूप में भेज रहा हूं तुझे। फंडारा ग्रह से कुछ पुराने हिसाब चुकता करना है मुझे। आज तक खून के आंसू रोया है टोडो ग्रह, किंतु अब रोने की बारी सिर्फ तुम्हारी है। तुम्हारी मौत टोटान। टोटान शब्द नहीं, आग उगली थी सम्राट हीमोग्लोबिन ने। टोटान का सिर अपने कदमों में देखना चाहते हैं हम, एक के बदले हजार, यही होगा हमारा जवाब। सम्राट, ये समय क्रोध में आने का नहीं है। हमें ये युद्ध बहुत सोच समझकर एवं छापामार प्रणाली से लड़ना होगा। यदि इस समय हम क्रोध में आकर दुश्मन पर टूट पड़ें तो उसका मकसद स्वयं ही पूरा हो जाएगा। पाया की तरफ देखता ही रह गया हीमोग्लोबिन। हाँ सम्राट, दुश्मन यही चाहता है कि हम क्रोध में आकर कोई ऐसी गलती कर बैठे जो दुश्मनों के लिए लाभकारी सिद्ध हो। तुम ठीक कह रहे हो पाया। इस बिंदु पर तो हमने सोचा ही नहीं। अब हम चलेंगे ऐसी चाल जो टोडो ग्रह के लिए बड़ी भयानक सिद्ध होगी, जिसकी कल्पना तक ना की होगी टोटान ने भी। टोडो ग्रह की तरफ बढ़ती ये आकृति अपने साथ लिए जा रही थी एक भयानक तबाही। एक बार फिर टोडो ग्रह पर मंडराए थे संकट के बादल, किंतु ये संकट टोडो ग्रह पर किस रूप में आना था? ये संकट टोडो ग्रह पर आया था माका नाका के रूप में। नाम है मेरा माका नाका, प्यार से लोग कहते हैं मकली। टोडो ग्रह पर एक महत्वपूर्ण कार्य को अंजाम देने आया है माका नाका। टोडो ग्रह की अवैध सुरक्षा व्यवस्था को भेद कर टोडो ग्रह में प्रवेश करना जरा मुश्किल काम है माका नाका। लगता है पूरी तैयारी के साथ आया था माका नाका। मुझे पता था ये छोटे छोटे कीड़े मेरा रास्ता अवश्य रोकेंगे, किंतु इनका जवाब है मेरे पास। बड़ाम माका नाका के अप्रत्याशित हमले का कोई जवाब न था टोडो ग्रह के सैनिकों के पास। बम से फटे थे सैनिक। अगले पल माका नाका की आंखों से निकली किरणें जमीन से टकराई और धीरे धीरे जन्म लेता चला गया हैरत का तूफान। माका नाका की शक्ति का छोटा सा कमाल है ये सिंथोला जीव, जो टोडो ग्रह पर अपनी दरिंदगी की छाप छोड़कर ही जाएगा। अपार थी सिंथोला जीवों की शक्ति। क्रियाओं मौत से बचकर भागते टोडो ग्रह के वासियों की जुबान पर एक ही नाम था, टोटान टोटान टोटान। और आ गया टोटान। टोडो की धरती पर मौत बांटने वाले दरिंदे को मौत से बढ़कर सजा देगा टोटान। टोटान अकेला नहीं, अब टपोरी भी
उसके साथ है। जहाँ हो टपोरी वहाँ क्या चले दुश्मन की जोरी। सिंथोला जीव भी मानो स्प्रिंग के गुड्डे थे। टपोरी के शरीर से मानो मौत ही तो लिपटी थी। मेरे जिस्म की एक एक हड्डी कड़की जा रही है। टोटान के रहते इस शैतान में इतना दम कहाँ जो टपोरी का बाल भी बांका कर सके। टोटान की सुपर गिरने से भला कहाँ बचना था सिंथोला जीव को। थैंक यू टोटान। अब बचे आखिरी सिंथोला जीव पर काबू पाना टोटान एम टपोरी के लिए मात्र पल के झपकाने जैसा आसान कार्य था। इस्पात से भी मजबूत है ये चेन में जकरे आखिरी सिंथोला जीव को दूर उछाला टोटान ने। गहन अंतरिक्ष में खो गया सिंथोला जीव। इसी पल हिला दिया उसका अस्तित्व एक जोरदार चीख ने। महल में अवश्य कुछ भयानक घटित हुआ है। गहरी आशंका में डूबे टोटान एम टपोरी लपक पड़े राजमहल की तरफ। और यही वो क्षण था जब राजमहल से बाहर निकल अंतरिक्ष की गहराइयों में खो गया था वो जो निसंदेह माकानाका था। माकानाका अपने काम में कभी असफल नहीं होता और आज भी नहीं हुआ। काश क्षण भर पहले आए होते टोटान एम टपोरी तो हाथ से ना निकलता माकानाका। वहाँ है सम्राट सेंचुरी। खून तड़प उठा टोटान। सेंचुरी, किस जालिम ने तुम्हारे जिस्म को हाथ लगाने की जरूरत की, मुझे बताओ। मैं उसके हाथ काट कर टोडो की धरती में दफन कर दूंगा। माकानाका था उसका नाम। फंडारा ग्रह से आया वो शैतान हमारी पवित्र तलवार ले गया और दे गया ये पत्र। दुश्मन को दुश्मन का सलाम जवाब पसंद आया होगा। महाताकत की लाश के बदले तलवार चुरा ले गया है हमारा आदमी। तुम्हारी हर चाल पर इसी तरह मात दी जाएगी तुम्हें। अब तुम्हारी इज्जत हमारे पास है, तुम्हारी मौत सम्राट हीमोग्लोबिन। इज्जत ससामान वापस टोडो ग्रह पर लाई जाएगी। मैं स्वयं जाऊंगा वो तलवार लेने। फंडारा ग्रह के जर्रे जर्रे पर मौत नाचेगी अब। मौत की इस जंग में टपोरी भी तुम्हारे साथ रहेगी टोटान। नहीं टपोरी, टोटान अकेला जाएगा फंडारा ग्रह। तुम्हारा टोडो ग्रह पर रहना आवश्यक है। सेंचुरी के घायल हो जाने के पश्चात टोडो ग्रह की सुरक्षा का भार अब तुम्हारे जिम्मे है। चल पड़ा टोटान। आएगा अब फंडारा पर मौत का तूफान। सैलाब बनकर आ रहा है टोटान। इधर महीनों से शांत पड़ी दिल्ली में आज फिर उठ खड़े हुए शैतानियत के कीड़े। अब टोटान का डर खत्म हुआ। फिर लौट आए हमारे सुनहरे दिन। लुटेरा गैंग आया है आज। ओह टोटान, कहाँ चले गए तुम? तुम्हारे बिना दिल्ली कितनी असुरक्षित है। टोटान के बिना कितने असहाय थे दिल्ली वासी। लुटेरा गैंग का तहलका मचा था दिल्ली की सड़कों पर। भाग बेटा भाग, वरना लुटेरा गैंग तुझे जिंदगी से आउट कर देगा। भगवान जी, अगर हमारे प्यारे टोटान को वापस दिल्ली नहीं भेजा तुमने तो हम आपसे कभी बात नहीं करेंगे। भगवान जी, हमारे टोटान को भेज दो ना प्लीज़। देखो ना, मेरी गुड़िया भी उदास है। इसी म्यूजियम को ब्लास्ट करने का आदेश दिया है बॉस ने। अब उड़ेंगे म्यूजियम के परखच्चे। इससे पहले कि म्यूजियम के परखच्चे उड़ाकर रख देता यह शक्तिशाली बम। क्रैश। आकाश की ऊंचाइयों में उठते नजर आए तीनों। टंकारा के रहते दिल्ली की सड़कों पर मौत का तांडव नहीं मचा सकते तुम। टंकारा, टंकारा, ये टंकारा ही तो थी, रहस्यमय टंकारा। कहाँ से आती है, कहाँ जाती है, ना जाने कौन है ये टंकारा। टोटान की गैर मौजूदगी में अब दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था का भार मुझ पर आ पड़ा है। सबसे पहले लुटेरा गैंग से बहुत कुछ उगलवाना है मुझे। उसके बाद मालूम करना होगा कि विद्युत राज टोटान को लेकर कहाँ गया है। लुटेरा गैंग को लिए पहाड़ियों के पीछे गायब हो गई टंकारा। काश टंकारा जानती कि टोटान अपने बीते हुए 20 सालों की भूल भुलैया में भटका हुआ था। उसकी जान के दुश्मन बने हुए थे फंडारा के शैतान। तुम्हारी योजना कारगर सिद्ध हुई पाया पाया। सम्राट टोडो की पवित्र तलवार लेने फंडारा ग्रह की ओर बढ़ रहा है टोटान, किंतु नहीं जानता कि फंडारा ग्रह पर उसके साथ क्या होने वाला है। बस टोटान के फंडारा ग्रह पर कदम रखने का इंतजार है अब। टोटान को फंडारा ग्रह पर तबाही मचाने से रोकने के लिए तैनात था माकानाका। नाम है मेरा माकानाका, प्यार से लोग कहते हैं मकली।
माकानाका के पराजित होने की स्थिति में टोटान को रोकने की जिम्मेदारी थी न्यूक्लियस पर। न्यूक्लियस के न्यूक्लियर किरणों में उलझ कर रह जाएगा टोटान। न्यूक्लियस के बाद टोटान को धर दबोचने के लिए तैयार थे सम्राट हीमोग्लोबिन के सबसे विश्वसनीय योद्धा एवं फंडारा ग्रह की नाक समझे जाने वाले खोया खोया एवं पाया पाया। खोया खोया की शक्तियों में खोकर रह जाएगा टोटान। पाया पाया के बिछाए जाल में जिंदगी भर खोजता रह जाएगा टोटान वो तलवार, किंतु कभी ना पा सकेगा उसे। टोटान के खिलाफ फंडारा ग्रह के योद्धाओं की पूरी टीम खड़ी थी। दिन भर इंतजार करते रहे शैतान, किंतु ना आया वहां टोटान। कहीं ऐसा तो नहीं हमारी अथाह शक्तियों से डरकर भाग गया हो वो कायर। दिन भी ढलने लगा है अब। मुझे टोटान के फंडारा ग्रह के आसपास फटकने के लक्षण नजर नहीं आ रहे हैं। फिर भी हमें हर पल चौकस रहना होगा, ना जाने कब आ जाए वो शैतान। सुनो माकानाका, जब तक हम सम्राट को आज की रिपोर्ट ना दे आए तुम यहाँ मुस्तैदी से पहरा दोगे, ओके? ये वो इमारत है जहाँ से समूचे अंतरिक्ष में नजर रखता है फंडारा ग्रह। इसी इमारत के निकट स्थित क्लॉक टावर पर लगी घड़ी की हर टिक टिक के साथ धार धार बज रहा था माकानाका का दिल। टिक टिक 9 बज गए। ना जाने कब लौटेगा न्यूक्लियस। काफी देर पश्चात न टोटान आया और ना ही न्यूक्लियस। अब तक तो न्यूक्लियस को आ जाना चाहिए था। 10 बज गए होंगे। क्लॉक टावर की तरफ देखा तो बस देखता ही चला गया माकानाका। ओ, घड़ी चल रही है, किंतु घड़ी की सुई अभी भी 9 बजे का समय दर्शा रही है। घड़ी में कुछ गड़बड़ है। इसी पल ताश के पत्तों सा क्लॉक टावर को ढहाता बाहर निकला टोटान। यदि तूने तलवार का पता बताने में 1 सेकंड भी लगाया तो घड़ी की सुइयों की तरह अटका दूंगा तेरी सांसें। टोटान। माकानाका में कहाँ बाकी बचा था इतना दम कि वो अप्रत्याशित ढंग से सामने आए टोटान का मुकाबला कर सके। हाँ माकानाका, बहुत पहले ही क्लॉक टावर में आकर छुप गया था मैं और कर रहा था सही मौके का इंतजार। सेंचुरी के सीने में जो जख्म किया है तूने, उसकी सजा फंडारा ग्रह पर खून की नदियां बहा कर देगा टोटान। धोखे से तलवार चुरा लाने में कामयाब रहा तू, किंतु ये भूल गया कि अब टोडो ग्रह पर टोटान भी रहता है। बता कमीने, कहाँ है तलवार? ठक। अपनी समस्त ताकत बटोर कर उसने किया टोटान पर प्रहार। इन टटपुंजियों वारों से टोटान का कुछ नहीं बिगड़ने वाला कमीने। ले संभाल टोटान का पहला और आखिरी वार। धधक उठा था वंडरमैन टोटान का चेहरा। टोडो ग्रह के दुश्मनों का यही हाल करेगा टोटान। इसी पल तीव्र प्रकाश फूट पड़ा चारों ओर। लगता है जैसे सैकड़ों सूरज एक साथ चमक उठे हैं आसपास। काश टोटान इस रोशनी के दायरे से बहुत पहले बाहर निकल गया होता। तेजी से सिमटता चला गया था यह प्रकाश पुंज। लाचार सा अपने को इस रोशनी के गोले में कैद होता देखता रह गया था टोटान। ये गोला शुद्ध ऊर्जा से निर्मित है टोटान। इसे तोड़कर बाहर आना अब तेरे बस का नहीं है। काश हमें मालूम होता कि तो बहुत पहले से किसी तरह फंडारा ग्रह में प्रवेश करके क्लॉक टावर में आ छुपा है, तो हमें माकानाका जैसे योद्धा नहीं खोना पड़ता। किंतु कितना बड़ा धोखा खा गए हम। हमारी नाक के नीचे छुपा बैठा था ये शैतान और हम इसके फंडारा ग्रह में प्रवेश करने का इंतजार करते रहे। ब्रेन कंट्रोल सेंटर में सम्राट हीमोग्लोबिन इसका इंतजार कर रहे हैं। ले चलो इसे वहाँ। टोटान को लिए चल पड़े तीनों शैतान। जब टोटान के हमारी कैद में होने की खबर टोडो ग्रह पहुँचेगी तो भूकंप आ जाएगा वहाँ। सचमुच भूकंप ही तो आ गया था टोडो ग्रह पर। टोटान को कैद कर लिया उन्होंने। इम्पॉसिबल। टोटान को किसी भी तरह फंडारा ग्रह से आज़ाद कराना होगा। उसके बिना कभी नहीं हासिल कर पाएंगे हम पवित्र तलवार। हर किसी की आंखों में आग की लपट सा उठा एक सवाल, कौन जाएगा फंडारा ग्रह? कौन दुश्मनों की कैद से आज़ाद कराएगा टोटान को? फैसला हो गया। टपोरी जाएगी फंडारा ग्रह। हमारे ग्रह की सबसे तेज एवं खतरनाक योद्धा टपोरी। अब टोडो ग्रह की इज्जत तुम्हारे हाथों में है। कठोर हो गया टपोरी का चेहरा। टोडो ग्रह की सौगंध आपके विश्वास को टूटने नहीं देगी टपोरी। अगर टपोरी के आगे मौत भी आई तो फौलाद बनकर उससे भी टकरा जाएगी टपोरी।
हौले से निकट खड़े मासूम लड़के की तरफ देखा टपोरी ने। सम्राट, मेरा दुलारा, चांद सा प्यारा अपना भाई आपके हवाले करे जा रही हूँ। यदि फंडारा ग्रह पर दुश्मनों से लड़ते हुए मारी जाए टपोरी, तो इस मासूम को इतना प्यार देना कि ये अपनी बहन टपोरी को भूल जाए। विश्वास रखो टपोरी, अपनी सांसों से भी ज़्यादा प्यार करेंगे हम इसे। टपोरी से लिपट ही तो गया वो मासूम। दीदी, दीदी, हमें छोड़कर मत जाओ दीदी, आपके बिना अकेले रह जाएंगे हम। पगले, तेरे आंसू तेरी दीदी के कदम फर्ज की राह से दूर ले जा रहे हैं। तेरी प्यारी आंखों में आंसू नहीं देख सकती मैं। सजल नेत्रों से टपोरी को दूर जाता देखता रह गया हर कोई। ब्रेन कंट्रोल सेंटर में दुश्मनों के बीच अकेला खड़ा था टोटान। इससे पहले कि ये कमीना होश में आए, इसका दिमाग अपने नियंत्रण में ले लो। बटन दबा, खट। तीव्र रोशनी में नहा गया टोटान का मस्तिष्क। अब टोटान के मस्तिष्क पर होगा हमारा अधिकार। इसी पल क्र, ओ इमरजेंसी अलार्म, अवश्य कोई गड़बड़ हुई है। न्यूक्लियस के रहते फंडारा ग्रह पर कोई गड़बड़ नहीं हो सकती, पर गड़बड़ तो हो चुकी थी। आतंक में डूबा हर कोई जान बचाने के लिए पनाह ढूंढ रहा था। इमरजेंसी अलार्म बजा दिया, किंतु अब तक टपोरी को रोकने कोई नहीं आया। हम इस आफत की पुतली का अधिक देर तक मुकाबला नहीं कर सकते। कहर पर पाए जा रही थी टपोरी। जब तक टोटान नहीं मिलेगा, इसी तरह मौत बरसेगी यहाँ फंडारा की धरती पर। मौत बरसाने से पहले तुझे मौत का रास्ता दिखा देगा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की न्यूक्लियर किरणों से बचना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा काम था। इसे वार करने का मौका ना देना ही बुद्धिमानी का काम होगा। रॉकेट की गति से इमारत के चारों ओर लहराई टपोरी। इससे पहले कि कुछ समझ पाता न्यूक्लियस, बेहद तेजी से हुआ था टपोरी का प्रहार। टपोरी के इस मैग्नेट जाल में उलझकर रह जाना है अब तुझे। पलक झपकने से पहले ही हुआ ये सब। इससे पहले कि मैं हमेशा के लिए तुझे जमीन में दफन कर दूं, बता टोटान कहाँ है? टोटान यहाँ है टपोरी। पगलाई सी टोटान को देखती रह गई टपोरी। तुम्हें देखकर दुगुनी शक्ति का संचार हुआ है मुझ में। टोडो ग्रह तुम्हारा इंतजार कर रहा है टोटान, किंतु टोटान की टोडो ग्रह लौटने की कतई इच्छा नहीं है। अगला क्षण टोटान के जीवन का सबसे भूकंपकारी क्षण था। तुमने मुझे कैद किया टोटान, तुमने। हिंसक शेर सा गुर्राया टोटान। हाँ, जो भी फंडारा ग्रह की तरफ टेढ़ी आंख करेगा, उसे यही सबक सिखाएगा टोटान। टपोरी को लेकर सीधा राजमहल पहुंचो न्यूक्लियस। मुझे सम्राट हीमोग्लोबिन ने टोडो ग्रह पहुंचने का हुक्म दिया है। थैंक यू टोटान जी, थैंक यू। शीघ्र सम्राट हीमोग्लोबिन के सामने थी टपोरी। फंडारा ग्रह से कभी नहीं जीत पाओगे टोडो ग्रह के कीड़ों। टोटान को अपनी मुट्ठी में कस लिया है मैंने। वो बेचारा हमारे हुक्म का पालन करने टोडो ग्रह की ओर गया है। अब तुम हमें सीधी तरह टोडो ग्रह की सुरक्षा व्यवस्था के बारे में बताओगी। टपोरी के मुंह से एक शब्द भी नहीं उगलवा पाएगा तू शैतान। टपोरी के जिस्म से गिरी खून की हर बूंद चीख चीख कर यही कहेगी, कभी नहीं, कभी नहीं। इसे ले जाकर डेथ ग्लोब में डाल दो। कुछ दिनों में अपने आप होश ठिकाने आ जाएंगे इसके। डेथ ग्लोब में कैद कर ली गई टपोरी। यहाँ से भागने की कोशिश मत करना टपोरी। डेथ ग्लोब की हर दीवार शुद्ध ऊर्जा से निर्मित है। इसकी दीवारों से टकरा कर नष्ट हो जाएंगी तेरी शक्तियाँ। टोटान को वापस लौटा दे। खुशी से नाच उठा टोडो ग्रह का बच्चा। हे, टोटान वापस आ गया। याहू टोटान, अब तुम हमें छोड़कर कभी नहीं जाओगे ना? फंडारा ग्रह टोटान वापस जाएगा, किंतु टोडो ग्रह को शमशान बनाकर। यही हुक्म था सम्राट हीमोग्लोबिन का। बड़ाम, बचाओ। दहशत से पूते चेहरे चीख ही तो पड़े। मम्मी, मम्मी, हमारा टोटान शैतान बन गया है। टोडो ग्रह का हर शख्स इसी तरह चीखेगा, चिल्लाएगा, रोएगा, तड़पेगा। टोटान का कहर बरपा जा रहा था टोडो ग्रह पर। ग्रह का जर्रा जर्रा थर्राए दे रहे थे भूकंपकारी विस्फोट।
चींटी सी अहमियत रखते थे टोडो ग्रह के सैनिक टोटान के आगे बढ़ाम। हर किसी की चीखें दब कर रह गई प्रलयंकारी धमाकों में। कैसा था यह कुदरत का खेल। जिस टोटान ने कभी टोडो ग्रह के बच्चे बच्चे की सुरक्षा का बीड़ा उठाया था, आज वही टोडो ग्रह को तबाह करने पर तुल गया था। शाबाश टोटान, खत्म कर दो पूरा टोडो ग्रह। तब 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 हम तुम्हें टपोरी को एक साथ खत्म कर देंगे। यही होगी फंडारा ग्रह की शानदार विजय। टोडो ग्रह की तबाही देख सोने से भी तेज चमक उठे थे इनके मुखड़े। अगर टोटान इसी तरह तबाही फैलाता रहा तो लगता है हमें टपोरी से टोडो ग्रह की सुरक्षा व्यवस्था के बारे में कुछ पूछना ही नहीं पड़ेगा। कितनी भयानक थी इन शैतानों की योजना। अब टोटान के दिमाग से फंडारा ग्रह का नियंत्रण ये दिव्य चक्र ही हटा सकता है। सम्राट टोडो की समस्त शक्तियों का केंद्र है ये दिव्य चक्र। विद्युत की गति से टोटान की तरफ लपका वो दिव्य चक्र। पलक झपकते ही तो हुआ था ये सब। जू धीरे धीरे फंडारा का नियंत्रण हटता चला गया टोटान के मस्तिष्क से। तबाही, इतनी तबाही। टोडो ग्रह पर यह तबाही मचाने वाला कमीना कौन है? मार डालो इसे। हमें नहीं चाहिए ऐसा टोटान। टोटान नहीं, शैतान है ये। क्रोध से पगलाया हर शख्स टोटान की ओर बढ़ा चला जा रहा था। मारो। उफ, ये क्या हो रहा है सबको? ये क्या हो गया है सबको? क्यों मेरी जान लेने पर तुल गए हैं ये? क्या गुनाह हुआ है मुझसे? इससे पहले कि टोटान को पीस कर रख देती जुनूनियों की ये भीड़, सामने आ गए सम्राट सेंचुरी। ठहरो, टोटान को सजा अवश्य मिलेगी, किंतु इसे सजा हम देंगे, मौत से भी बदतर सजा। किंतु किंतु मेरा गुनाह क्या है? क्या कर डाला है मैंने ऐसा? ये तबाही देख रहे हो ना तुम? इस तबाही के जिम्मेदार तुम, सिर्फ तुम हो टोटान। माना कि तबाही मचाते समय तुम्हारा दिमाग पर दुष्ट हीमोग्लोबिन का अधिकार था, किंतु टोडो ग्रह के कानून के मुताबिक तुम्हें सजा मिलकर रहेगी। कल सुबह सूर्य की पहली किरण के साथ ही टोटान को दी जाएगी सजा। गिरफ्तार कर लो इसे। सुपर किरणों में जकड़ लिया गया टोटान को। जो गुनाह मुझसे हुआ है उसकी सजा भुगतने को तैयार हूँ मैं। जो भी सजा सम्राट सेंचुरी मुझे देंगे वो मुझे मंजूर होगी। मरते समय टोटान को सिर्फ एक ही बात का गम रहेगा कि टोटान टोडो ग्रह को फंडारा के आतंक से मुक्त ना करा सका। अलविदा। ना जाने विधाता किस मोड़ पर ले जाने वाला था अब टोटान की किस्मत। इधर फंडारा ग्रह के सैटेलाइट रिसर्च सेंटर में सब गड़बड़ हो गई। हमारी सारी योजना खाक में मिला गया वो कमीना। फिलहाल हमें टपोरी को खत्म करने का ख्याल छोड़ देना होगा। साथ ही भविष्य में घटने वाली एक एक घटना पर कड़ी नज़र रखनी होगी। कैसी होगी टोटान की सजा? प्यारे दोस्तों, न्यूक्लियस की तरह आपके दिमाग में भी कौन रहा होगा यही सवाल? बस दिल थाम कर इंतजार कीजिए टोटान के अगले कॉमिक्स टोटान और टपोरी का। तो मिलते हैं आपसे इसकी अगली कॉमिक्स में। तब तक के लिए बाय। वीडियो कैसी लगी कमेंट में लिख करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।